नमस्कार बच्चों। आज हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत की सहायता से हम बहुल आवेशों के मध्य बल का मान ज्ञात करेंगे। यानी कि इस सिद्धांत की सहायता से हम बहुल आवेशों के मध्य बल का मान ज्ञात करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि दो आवेश हो तो नॉर्मली कूलॉम नियम की सहायता से हम बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक निकाय है जिसमें n आवेश उपस्थित हो, माना एक केंद्र में Q0 आवेश स्थित है, एक Q1 आवेश उपस्थित है, इसमें एक Q2 आवेश उपस्थित है, एक Q3 आवेश उपस्थित है, इसी प्रकार से Qn आवेश उपस्थित है। Q0 पर Q1 के कारण बल लगेगा, Q2 पर Q0 के कारण बल लगेगा, Q3 पर Q0 के कारण बल लगेगा और Qn पर Q0 के कारण बल लगेगा। Q0 और Q1 के बीच की जो दूरी है उसे हम R01 ले सकते हैं। Q0 और Q2 के बीच की दूरी है उसे हम R02 ले सकते हैं। Q0 और Q3 के बीच की दूरी को हम R03, इसी प्रकार से Q0 और Qn के बीच की दूरी को R0n। Q0 पर Q1 के कारण बल है, वो बल होगा आपके F01। इसी प्रकार से Q0 पर Q2 के कारण बल होगा F02। इसी प्रकार से Q3 पर Q0 के कारण जो बल होगा वो होगा F03, देन सो ऑन F0n। यानी कि इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग, यानी इन सभी बलों का बीजगणितीय योग बहुल आवेशों के मध्य कुल बल होता है। कहने का मतलब यह है कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। कूलॉम नियम की सहायता से आप जानते हैं कि F01 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर, और ये R01 डायरेक्शन को शो करेगा। R01 कैप डायरेक्शन को यानी दिशा को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से F02 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर, R02 कैप। तथा F0n वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0n
स्क्वायर R0n कैप। ये जो R01 कैप है, R02 कैप है, R0n कैप है, यह दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी बल किस दिशा में लग रहा है यह इसे प्रदर्शित करता है। इसे आप समीकरण 1 दे सकते हैं, इसे समीकरण 2 दे सकते हैं, यह समीकरण 3 और यह समीकरण 4। समीकरण 1 में उपरोक्त मान रखने पर, समीकरण 1 में जैसे आप मान रखते हैं तो F वेक्टर यानी कुल बल की वैल्यू आ जाती है। मान रखने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर R0n कैप। जो टर्म कॉमन आ रही उसे कॉमन ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, Q0 भी कॉमन आ रहा है, देन अंदर बचता है Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस सो ऑन Qn अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर R0n कैप। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 और Q0 को मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमें मिलता है Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन i इज इक्वल टू 1 to n, यानी i का मान 1 से n तक बढ़ता जाएगा। पहले 1 रखना है i की जगह, फिर प्लस करके 2 रखना है, फिर प्लस करके 3 रखना है, इसी प्रकार से i का मान n तक बढ़ता जाएगा। Qi अपॉन R0i स्क्वायर R0i कैप, यह बहुल आवेशों के मध्य बल का मान होता है। धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। आपको 12th फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। इसी प्रकार से साथ में बने रहिएगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आपको नोट्स प्रोवाइड करवा लिए जाएंगे। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।